I'm Dr. Rajiv Anand, psychiatrist and marriage counselor. I'm sure you are like millions others, one of those persons who believe in destiny, किस्मत, भाग्य. हमारी किस्मत में जो लिखा है वही हमें मिलेगा. हमारी किस्मत में जो होना है वही होगा. And most of us have grown up with this belief that our destiny is predetermined. I would like to appeal to you, ask you to look into if everything, whatever is destined to happen, would happen with you or in your life, then why we have a body? Why we have a mind? Why do we study? Why do we get educated? Why do we have hands and legs and everything? If God has to give us, those of us who strongly, I also believe in God, if God has to give us everything already decided, then why do we get all these things? So, my dear friends, just review. Destiny is not everything pre-decided. Destiny is partly pre-decided, but major part is in our hand. We can create our destiny. We are capable of recreating or revising or renewing our destiny in a new way. Let's not accept it passively, which is what most people do. मेरी शादी इनसे होनी थी, हो गई, मेरी किस्मत में था. मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलनी थी, नहीं मिली, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी थी, मेरी किस्मत में था. मुझे दुखी रहना था, मेरी किस्मत में था. मैं जल्दी ओल्ड हो गया, बुढ़ा हो गया, मेरी किस्मत में था. मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है, मेरी किस्मत में थी. ये सब पैसिव, डिफीटिस्ट, हारे हुए लोगों की कहानी है. उन लोगों की जो गलत तरीके से डेस्टिनी में विश्वास करते हैं. आप उनमें से नहीं हैं. आपके पास नई समझ है, आपके पास नई सोच है. आपको जो कुछ भी मिला है शरीर में, दिमाग में, इंटेलिजेंस में, वो मिला ही इसलिए है कि आप उसको सही तरीके से यूज करें. एक वर्ड है ना, इसको ऑप्टिमम तरीके से यूज करें, और उसको ऑप्टिमली यूज करके आप अपनी लाइफ में अपनी नई डेस्टिनी बनाएं. अब तक की आपकी जो डेस्टिनी थी वो सिंपली ये थी कि आज से पहले तक आपने जो कुछ भी सोचा था, ऑल योर थॉट्स, जो कुछ भी आपने बोला था, ऑल योर वर्ड्स, और जो कुछ भी आपने किया था, ऑल योर डीड्स, उन सब का जोड़ मिलकर आपकी अब तक की डेस्टिनी है. ठीक वैसे ही मैं अगर कहूँ कि मैंने अब तक सोचा था कि मैं तो आगे पढ़ ही नहीं सकता, और मैंने यही सोचा था कि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा है, कोई भी 10th के आगे नहीं पढ़ा है, तो मैं नहीं पढ़ सकता. अगर मैंने ये सोचा होता और मैंने यही बोला होता कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, और मैंने यही किया होता कि मैं तो नहीं पढ़ सकता इसके आगे, तो मैं इलिटरेट रह जाता, मैं अशिक्षित रह जाता, और वही मेरी डेस्टिनी बन जाती. लेकिन नई समझ क्या है? मेरी डेस्टिनी आज से, अभी से, मैं जो भी सोचता हूँ, ऑल माई थॉट्स, मैं जो भी बोलता हूँ, ऑल माई वर्ड्स, और मैं जो भी करता हूँ, ऑल माई डीड्स, वो डिसाइड माई डेस्टिनी. जैसे हमने अपने बचपन में शुरू से सोचा हुआ था कि हम डॉक्टर बनेंगे, और हमने हमेशा सबको ये बोला कि हम डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर में भी हमने सोचा हुआ था कि हम साइकियाट्रिस्ट और मैरिज काउंसलर बनेंगे. हमने वही सोचा था, हमने वही किया था, और हमने वही बोला था, तो हमने अपनी डेस्टिनी को उस समय से बनाया. हम आज के बाद भी आगे की डेस्टिनी को अपने थॉट से, अपने वर्ड से और अपने एक्शन से रोज़ नई शेप देते हैं. तो आज के बाद की हमारी डेस्टिनी क्या होगी, वो हमारे पास कंट्रोल है उसका, उसकी पावर हमारे पास है. बेशक कोई ना कोई पावर ऊपर तो है ही, हायर पावर जिसका हम हिस्सा हैं. हम उसे गॉड भी कहते हैं, जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, वाहिगुरु जी भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं. लेकिन वही पावर ने अपनी ही पावर का एक हिस्सा हमारे अंदर फिट किया हुआ है, और वही पावर के इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्रामिंग है कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद निर्माण करें, खुद कंस्ट्रक्ट करें, खुद क्रिएट करें. ये चीज़ जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम में से वो लोग जो भाग्य पर सोच कर रुक जाते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं,
वो बहुत जल्दी हार जाते हैं, वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में मेजॉरिटी में हैं। और जब मेजॉरिटी के लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो हारे हुए लोगों की तरह बात करते हैं। आज के बाद आप नहीं करेंगे, आप जीते हुए लोगों की तरह बात करेंगे, आप हंस के बात करेंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी का कंट्रोल आपके हाथ में है। सो आई एम श्योर you got little message about your destiny. Wish you all the best. Get set to recreate your new life, to renew, to regenerate a new destiny. Wish you all the best. This is your friend Dr. Rajiv Anand, psychiatrist and marriage counselor. We would meet again in another segment. Bye.